आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और आपका क्लास तो आप देख ही रहे हैं थंबनेल से और टाइटल पे कि क्लास 12वीं है। और इसमें देखिए आपको अवकलन पढ़ा रहे हैं इस टाइम। तो ये अवकलन का एकदम बेसिक जो प्रश्नावली है वो चल रहा है 5.1, उसके बाद 5.2। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो नोट कर रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखते रहिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आपको एक बेसिक चीज़ बता दें कि प्रश्नावली 5.2 में 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको बेसिक 2 फार्मूलों की आवश्यकता होगी, जिनको हमने पहले ही यहाँ पर नोट कर रखा है। आप देख रहे हैं dy/dx ज्ञात करने के लिए पहला ये किए है, दूसरा dy/dx ज्ञात करने के लिए तीसरा है, जिसमें आपको एक बार मानना होगा एंगल को। जिसमें आपको एक बार मानना है उसके लिए फार्मूला पहला यूज करेंगे, और जिसमें एंगल को आप 2 बार मानेंगे उसमें आपको फार्मूला दूसरा वाला यूज़ करना है। तो अभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको मिलेगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर किसको यूज़ करना है। इतना आप बेसिक जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये दे रखा है बच्चा साइन ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया क्या गया है कि जो एंगल है उसी को आपको मानना है। तो एंगल अगर आप देखें तो साइन थीटा होता है या साइन x होता है, तो जो x या थीटा की जगह है वही हमारा एंगल का काम करता है और इसी को हमें मानना है। तो हम यहाँ पर अगर मान लें कि माना t इक्वल में x स्क्वायर प्लस 5, मतलब x स्क्वायर प्लस 5 को अगर हम t मान लें तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, इस चीज़ को कि साइन रहेगा, हमने इस टोटल को t मान लिया है तो ये हो जाएगा साइन t, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो साइन t है इसको हम y इक्वल में मानेंगे, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से y इक्वल में साइन t, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है। तो अब यहाँ पर देखिए y इक्वल में साइन t है, तो एंगल आप देख रहे हैं कि t है, तो जब t है बच्चा एंगल, तो आप t के सापेक्ष ही इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। अगर यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष करेंगे, अगर z है तो z के सापेक्ष करेंगे, और t है तो आप देख ही रहे हैं कि t के सापेक्ष इसी तरह से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर अब अगला स्टेप आपका क्या बनने वाला है, देखिए जो अगला स्टेप है बच्चा वो सीधे आप देख रहे हैं कि जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि dy/t के सापेक्ष है तो dt इक्वल में साइन t का आप अवकलन करेंगे तो आपको फार्मूला पहले से पता है कि साइन x का ddx क्या होता है, cos x, ठीक है। आपको चार्ट में हमने पहले ही बता रखा था। तो आप साइन x का कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos t। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू पुट कर देंगे, dy/dx, सॉरी dx नहीं है यहाँ पे dt है, तो dt इक्वल में cos रहेगा ज्यों का त्यों, और t को देखिए आप क्या माने हैं x स्क्वायर प्लस 5, तो आप t की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप हुआ। अब जो माने हैं इसका भी आपको साइड में अवकलन करके लाकर इसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे माना गया है, तो यहाँ पर देखिए t इक्वल में x स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें एंगल x है, तो आप इसको जब करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो जब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt/dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, इक्वल में देखिए x स्क्वायर का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको बताया गया है n(x) के पावर n-1। एक बेसिक रूल था जो कि आपको जोड़ में सिखाया गया था, जोड़ा और घटाना में। तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें अगर x के पावर कुछ है तो वो घात आगे आ जाती है और उस पावर में से माइनस भी कर लेते हैं 1। तो 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, जिसे लिखते नहीं हैं। और प्लस 5 है, चूँकि अचर पद है तो उसका आप जानते हैं कि ddx हमेशा 0 होता है, तो प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पर dt/dx मिल जाएगा 2x, इसको आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से dy/dt जो है कि cos
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो दो वैल्यू मिली है, इसको आपको एक जगह पे रखना है। देखिए हमने केवल एक बार माना है यहाँ पे टी इक्वल में, तो इसलिए हम यहाँ पे पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इसको रखेंगे, तो आप इसको रखेंगे इसके हिसाब से, तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए कि देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में क्या रखना है बच्चा, डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर देखेंगे तो डी टी अपॉन, अब इस साइड देखिए डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। फिर डॉट इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू इतनी है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेंगे, कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आई। एक बार हमने माना था केवल टी इक्वल में एंगल को, तो हमने पहला इक्वेशन रखा। जब जब हम एक बार मानेंगे तो इसी पर रखेंगे, क्योंकि हमें दो चीज़ें मिलेंगी, डी टी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी। तो दो चीज़ें हम देख रहे हैं कि डी टी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी, इसी वैल्यू को इसमें ला के रखना होता है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, आपको फेस टू फेस मिल करके हम समझा देंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है y इक्वल में, ठीक है, y इक्वल में है cos ब्रैकेट में साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल की जगह पे आपको दे रखा है साइन एक्स, तो आपको साइन एक्स को ही मानना होगा टी, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे साइड में कि माना, हम इधर मान ले रहे हैं कि माना टी इक्वल में साइन एक्स। तो देखिए जब टी इक्वल में साइन एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या कि वाई, लिखेंगे वाई इक्वल में कॉस, साइन एक्स की जगह हमने टी माना है तो ये टोटल हो जाएगा टी। अब चूंकि देखिए एंगल टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या एल्गोरिथम कि डी वाई अपॉन डी टी इक्वल में cos टी का जब आप अवकलन करेंगे तो ये होता है बच्चा माइनस साइन टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कि डी वाई अपॉन डी टी इक्वल में माइनस साइन रहेगा, टी को आप क्या माने हैं साइन एक्स, तो टी की जगह पर एक और रख लेंगे यहाँ पे साइन एक्स, तो ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी टी। अब जो माने हैं उसका भी करेंगे अवकलन। तो यहाँ पर देखिए एंगल यक्स है तो यहाँ पे यक्स के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो यहाँ से जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, देखिए लिखेंगे डी टी अपॉन यक्स के सापेक्ष है तो डी एक्स इक्वल में साइन यक्स का आप अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि ये मिलेगा कॉस यक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक ही बार माना गया है, आप देख पा रहे हैं कि केवल एक बार माना गया है ये। तो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन जो आपका इक्वेशन है वो पहला वाला रखेंगे, तो लिखेंगे क्या आप यहाँ पे फिर से कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स का मान, तो आप देख रहे हैं कि डी टी अपॉन डी एक्स का मान क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी का मान, तो देखिए डी वाई अपॉन डी टी का मान क्या है माइनस, इंटू में है ये माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको आप क्रम से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस पहले आ जाएगा और कॉस एक्स इंटू साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स, तो यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है जी।
तो कुछ इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका टोटल का, और उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसमें दे रखा है y इक्वल में साइन ब्रैकेट में ax प्लस b। क्लियर है? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए साइन तो है, लेकिन थीटा जो आपका एंगल है, जो कोण है, उसकी जगह पे कुछ दे रखा है उल्टा सीधा। इसी को आपको मानना है, और इसको जब आप मानना सीख जाएंगे तो आपको एकदम से इजी होने वाला है अवकलन। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, साइड में हम मान लेते हैं कि माना, फिर से वही चीज़ टी इक्वल में, हमेशा टी ही मानना है आपको। तो टी इक्वल में आपको क्या मिलेगा, ax प्लस बी, एंगल को मान लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है अब कि y इक्वल में साइन, अब इस पूरे को मान लिया गया है t, ax प्लस बी को क्या माना गया है t, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t, साइन t। अब इसका देखिए t के सापेक्ष ही अवकलन होगा क्योंकि एंगल इसका t है। तो आप लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा क्या कि dy अपॉन dt इक्वल में साइन t का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा cos t, और अब t की वैल्यू रख लेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल में cos रहने वाला है, t की जगह आप क्या रखेंगे ax प्लस b, तो यह ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस b। यह वैल्यू हो गई आपकी dy अपॉन dt की। अब यहाँ से निकालेंगे जो माना गया है इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चूँकि एंगल में यक्स है तो आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल में ax प्लस b का देखिए अवकलन करेंगे तो a निकलेगा, यक्स का आप अवकलन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई a में अगर 1 का होगा तो आपको a ही मिलेगा, और b का आप अवकलन कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मिलेगा क्या कि dt अपॉन dx जो है वो केवल a मिलेगा। क्लियर है? और dy अपॉन dt आप देख रहे हैं कि cos ax प्लस b है। अब इन सभी वैल्यू को आप रखेंगे फिर फर्स्ट वाले पे, क्योंकि एक ही बार माना गया है। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको 2 बार मिलेगा। फिलहाल अभी इसके लिए हम क्या रखेंगे कि फिर से dy अपॉन dt इक्वल में, देखिए dt यहाँ पर देखिए dt अपॉन dx की वैल्यू रखना है। तो देखिए dt अपॉन dx की वैल्यू केवल a आया है तो हम यहाँ पर a रखेंगे, डॉट dy अपॉन dt की वैल्यू रखनी है। तो आप देख रहे हैं dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, cos ब्रैकेट में ax प्लस का b। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही छोटे छोटे इक्वेशन है, बस आप एक बार ध्यान से एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद सभी एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है y इक्वल में सेक बड़े ब्रैकेट में tan और छोटे ब्रैकेट में अंडर रूट x और पूरा ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू है आपकी, मार्कर नहीं चल रहा है, सही डालनी पड़ेगी। चलिए थोड़ी देर में डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए y इक्वल में सेक और ब्रैकेट में tan, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट x और पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वो क्लोज है। यहाँ पर देखिए आपको 3 बार मानना है। अब आपको इस सेकंड वाले इक्वेशन जो आपका फार्मूला है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से मानेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप पूरे को सेक, और इसके बाद जो टोटल दिख रहा है ये एंगल है, थीटा है, तो आप टोटल को मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइड में हम इस साइड मान रहे हैं कि माना t इक्वल में tan अंडर रूट x। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ से मान लेंगे इस टोटल को t, तो आपको मिलेगा क्या, y इक्वल में सेक, इस टोटल को t मान लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सेक t।
क्लियर है। अब यहाँ से देखिए जब t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि dy अपॉन dt। सेक यक्स का आपको पता है कि सेक यक्स इंटू टेन एक्स होता है डी एक्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेक टी इंटू टेन टी, क्योंकि ये फार्मूला है और सेक यक्स का जो होता है डी डी एक्स वो होता है सेक यक्स इंटू टेन एक्स। तो आप इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या यहाँ पे कि t की वैल्यू रखेंगे तो यह आपका dy अपॉन डी टी की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सेक रहेगा, t की जगह आपको क्या रखना है टेन अंडर रूट यक्स। तो आप ब्रैकेट में रखेंगे टेन अंडर रूट यक्स, फिर डॉट है तो डॉट रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, t की जगह आपको फिर से क्या रखना है टेन अंडर रूट यक्स। तो आप फिर से ब्रैकेट में रखेंगे टेन अंडर रूट यक्स। तो यह वैल्यू आपको मिलेगी डी वाई अपॉन डी टी की। अब जो माना गया है इसका भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो एंगल है वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है, उल्टा है। तो टेन यक्स है, टेन अंडर रूट यक्स है, तो इसकी वजह से इसको भी मानना पड़ेगा। तो हम इसको इस साइड मानेंगे। अब दोबारा से क्या लिखेंगे कि माना, अब जेड इक्वल में मान लेंगे, जेड इक्वल में अंडर रूट यक्स, क्योंकि एंगल जो है वही गड़बड़ है। अगर एक्स रहता तो नहीं मानते, लेकिन अंडर रूट एक्स है इस वजह से इसको माना जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डी टी इक्वल में टेन जेड। क्लियर है। हमारे यहाँ लाइट चली गई, थोड़ा सा ब्राइटनेस डाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए t इक्वल में इसको मान लिया गया z, तो अब ये हो जाएगा t इक्वल में टेन जेड। अब इसको z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे z के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से मिलेगा क्या आपको कि डी टी अपॉन डी जेड, ठीक है, इक्वल में टेन जेड का आप अवकलन करेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो जेड है तो सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे डी टी अपॉन डी जेड इक्वल में सेक स्क्वायर, जेड की वैल्यू आप क्या रखेंगे अंडर रूट यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट यक्स। तो डी टी अपॉन डी जेड की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स। अब जो ये वाला माना गया है तीसरा स्टेप, इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर जब यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल में अंडर रूट यक्स है। तो देखिए अंडर रूट यक्स का जो डी डी एक्स होता है वो वन अपान अंडर रूट, मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इसको आप समझ लीजिएगा क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से इस छोटी सी चीज़ को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको, या फिर आप नंबर पे संपर्क करिएगा, इसको बता देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, ये तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 बार माना है, ये फर्स्ट बार और ये सेकेंड बार। तो जब 2 बार माना जाएगा तो हमने कहा था कि ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो अब इसके आधार पे हम रखेंगे यहाँ पर नीचे फार्मूला। देखिए ये बनेगा क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में पहले डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 अंडर रूट यक्स, और डी टी अपॉन डी जेड की वैल्यू, तो डी टी अपॉन डी जेड की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही। तो इसको टोटल को नोट करेंगे इंटू में सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूट यक्स, फिर इंटू का टेन ब्रैकेट में टेन अंडर रूट यक्स। तो यह टोटल जो है कि आपका हो जाएगा आंसर इतना बड़ा सा, जो कि घुमा फिरा करके आया है। तो आप यहाँ तक का पूरा टोटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चा अगर जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए,
या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्लियर है? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और हम इसे मिटाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को दिया गया है y इक्वल में साइन ax प्लस का b और पूरे के बटे कॉस cx प्लस का d। ठीक है, तो ये देखिए अंश अपान हर में है। ठीक है, अंश और हर में है, तो इसके लिए आपको फार्मूला हमने बता रखा था भाग वाले में, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग बताया था, तो यहाँ पर ये भाग का क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए देखिए आप करेंगे क्या यहाँ पे कि जब भाग का क्वेश्चन है तो वही आपका फार्मूला यूज होगा जो भाग के लिए यूज़ किया गया था। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी उन्हें। तो फार्मूला देखिए थोड़ा सा हम जल्दी से लिख रहे हैं। तो फार्मूला होता है यहाँ पे आपका हर गुणे अंश का डी डी एक्स, फिर माइनस अंश गुणे हर का डी डी एक्स, और पूरे के बटे होता है आपका हर का स्क्वायर। क्लियर है? कुछ इस तरह से। तो इसी वाले फार्मूले पर इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम रख रहे हैं। देखिए पहले बोला गया है हर, तो हम हर लिख लेते हैं यहाँ पर cos cx प्लस डी डॉट अंश का डी डी एक्स। तो अंश का डी डी एक्स करेंगे तो लिखेंगे साइन ax प्लस बी माइनस अंश, तो साइन ax प्लस बी डॉट हर का डी डी एक्स। तो हर हमारा क्या है cos cx प्लस डी, और पूरे के बटे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे cos cx प्लस डी। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना समझ में आया होगा, क्योंकि टोटल हमने फार्मूले का यूज़ करके मान रख दिया है। ठीक है, जो अंश है वहाँ पे अंश रखा है, जहाँ हर है वहाँ पे हर रखा है। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ते हैं और इसका अवकलन करते हैं। और देखिए ये y इक्वल में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। तो अगला स्टेप अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें मिलेगा क्या, ये ज्यों का त्यों रहने वाला है cos cx प्लस डी डॉट। देखिए यहाँ पे साइन ax प्लस बी है, तो साइन का तो आप जानते हैं कि cos हो जाएगा। ax प्लस बी में आप जानते हैं कि जो a है, इस टोटल को अगर हम लोग मानेंगे कुछ भी, तो हमें मिलेगा क्या कि ax प्लस बी डॉट, इसमें अगर हम करेंगे तो केवल a मिलेगा, बाकी आप जान रहे हैं कि 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी, यहाँ से करेंगे तो आपको माइनस में मिले, इनटू में माइनस साइन हो जाएगा, टोटल cx प्लस डी, और यहाँ से केवल आपको c मिलेगा, पूरे के बटे इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, मिस्टेक हुआ था, स्क्वायर छूट रहा था। और ये अब यहाँ से अगर हम लोग अगले स्टेप को सॉल्व करें तो थोड़ा सा देखेंगे क्या। देखिए ऊपर यहाँ पे अगर आप समझें तो cos cx प्लस डी, नीचे भी है cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। हम अगर इसको अलग अलग करें तो यहाँ पे 1 बार कटेगा, तो हम इसको करते क्या है कि कैंसिल कर लेते हैं, 1 बार इसको कट कर लेते हैं और जो बचेगा उसको अलग अलग नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, cos ax प्लस बी। ठीक, इस a को हम पहले ला देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, और माइनस इस पूरे के बटे भी क्या रहेगा आपका, जो बचा हुआ पार्ट है cos cx प्लस डी माइनस, इसमें अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। c यहाँ पर इस वाले टोटल को लिख लेंगे हम यहाँ पे साइन ax प्लस बी इंटू का c पहले आ जाएगा और बचेगा क्या अब साइन
CX प्लस डी, और बटे में ये वाला पार्ट ये इसके बटे भी जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos CX प्लस डी। इस चीज़ को समझिए, यहाँ माइनस है तो ये एक बार इसके पूरे के इतने के बटे, फिर यही इसके भी पूरे के बटे, हमने अलग अलग कर दिया। और चूंकि माइनस प्लस कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इनटू में है माइनस, इस वजह से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहा है। अब देखिए अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो 1/cos दिख रहा है, यहाँ भी cos है तो मिक्स कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा समझिए आप, इसको अगर हम cos को ऊपर लेकर जाएं तो ये बनेगा क्या कि a cos ax दिख रहा है। ठीक है, a cos ax प्लस b डॉट, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो cos ऊपर हो जाएगा तो ये sec में बदल जाएगा, तो sec cx प्लस डी प्लस, यहाँ देखिए cos CX प्लस डी और यहाँ भी sin CX प्लस डी, ये मिक्स होकर के tan में बदल जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, इस c को हम पहले कर दे रहे हैं c, देन यहाँ पे sin AX प्लस b, और इसको मिक्स कर लेंगे sin बटे cos वाले पार्ट को, क्योंकि एंगल इनका सेम सेम है, तो ये tan में बदल जाएगा, तो लिखेंगे tan CX प्लस डी। क्लियर है, तो ये हमारा आएगा dy/dx की वैल्यू। ठीक है जी, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप नीचे कमेंट करिए या फिर आप दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को मिला ले रहे हैं कि a cos ax प्लस बी sec cx प्लस डी प्लस c sin ax प्लस बी, देन tan cx प्लस डी और cx tan cx प्लस डी। ओहो, एक मिस्टेक है, tan cx प्लस डी। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है ना कि ये जो स्क्वायर है इसको अलग करके ही हमें काटना है, तो हम थोड़ा सा इसको ना बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे नहीं काटेंगे, अगले स्टेप में काटेंगे। देखिए ये स्क्वायर रखते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर रखते हैं। इस पूरे स्क्वायर को जो वैल्यू है इसको काटेंगे नहीं, इसको टोटल को अलग कर देते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ माइनस से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो कट जाएगा, ठीक है ना। टोटल में कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर देखिए 2 बार है तो जो कटा नहीं है उसको भी हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो काटे हैं उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए को साइड में करते हैं बाहर और यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos CX प्लस डी। अब यहाँ से देखिए ये CX प्लस डी और CX प्लस डी, एक कटेगा एक बचेगा, और जो बचेगा cos CX प्लस डी, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यही sec CX प्लस डी हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप काटेंगे तो एक तो देखिए कटेगा नहीं, एक cos इसके साथ मिल गया तो tan बन गया, लेकिन एक नीचे रह जाएगा क्योंकि 2 बार है, तो जो नीचे रह जाएगा cos उसको ऊपर ले आएंगे तो ये sec में बदल जाएगा। तो ये आपका जुड़ जाएगा sec और ब्रैकेट में CX प्लस का D। ठीक है, तो अब ये जा कर के होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है जी। तो चलिए, लाइट भी कट गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और सेकंड पार्ट में इसके प्रश्नावली 5.2 का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें 6वें वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन तक ही काफ़ी है, गर्मी है वरना अभी और क्लास चलाई जाती। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं अभी 11वीं या 12वीं में, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड करें ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। आप ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हैं स्कूल या फिर अपनी कोचिंग में, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। अदरवाइज़ अगर आप एकदम से न्यू हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए दिया गया नंबर है, आप उस पर संपर्क करिए। आपको एकदम 0 लेवल से समझाएंगे और सिखाएंगे किसी न किसी वीडियो कॉल के थ्रू। ठीक है जी, तो बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।